बड़ी खबर, सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की तरफ से सीएम को झटका। अब सीएम सिद्धारमैया पर केस चलाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सिद्धारमैया पर केस चलेगा। अब हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका सीएम सिद्धारमैया को। एमईडीए केस में सिद्धारमैया की अर्जी जो थी वो फिलहाल खारिज हो गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब केस चलेगा और हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका है, यानी अब आगे मुश्किलें और उनके लिए बढ़ सकती हैं। तो सीएम सिद्धारमैया, जिन्होंने एक अर्जी भी उनके वकीलों ने डाली थी, वो अर्जी हाईकोर्ट की तरफ से खारिज की गई और उसके बाद अब सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि अब केस चलेगा और जो प्रक्रिया होगी वो फॉलो की जाएगी और मुश्किलें सीएम सिद्धारमैया की बढ़ती हुई। तो सीएम सिद्धारमैया पर अब केस चलाया जाएगा हाईकोर्ट में। राहत के लिए दरअसल अपील, लेकिन वो अर्जी जो थी उनकी वो खारिज हो गई और अब सीधा मतलब ये है कि उन पर केस चलेगा, मुद्दा केस, जहां पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अनघा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी है और जानकारी के साथ। अनघा जी, अभी चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के खिलाफ ऑर्डर आ चुका है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि द गवर्नर इज वेल विद इन हिज परव्यू टू ग्रांट परमिशन फॉर प्रोब। यह कह के ये अभी ऑर्डर पास हुआ है। ये मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और कल कांग्रेस का हाईकमांड और सारे स्टेट लीडर्स ने सिद्धरामैया को बहुत सारा अश्योरेंस दिया है, ये कह के कि कम वॉट में ऑर्डर जो भी आए, हमारा सपोर्ट सिद्धरामैया, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पास होगा। अभी चीफ मिनिस्टर का रेसिग्नेशन देना बाकी नहीं है। सिद्धरामैया विल कंटिन्यू टू रिमेन द चीफ मिनिस्टर। अभी नेक्स्ट स्टेप मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को ये है कि वो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है या हाई कोर्ट का डिवीजन चीफ जस्टिस बेंच जो है उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। दो ऑप्शंस है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए। अभी हमें ये देखना होगा कि अगला स्टेप मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को क्या होगा। अभी आज जो वर्डिक्ट जो आया है, जो गवर्नर तवरचंद गहलोत ने परमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन दिया है, इसके अगला ये वी नीड टू वेट एंड वॉच कि क्या हाई कोर्ट मॉनिटर्ड टीम के लिए ये केस दिया होगा या फिर लोकायुक्ता को दिया जाएगा या फिर सीबीआई को दिया जाएगा। तो ये सब अभी हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि अभी हाई कोर्ट से ये परमिशन दिया हुआ है कि द गवर्नर इज वेल विद इन हिज राइट टू ग्रांट परमिशन फॉर प्रोब। मतलब ये है कि गवर्नर परमिशन दे सकते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ जो प्रोब है वो कर सकते हैं, वो लीगल है, ये कह के ऑर्डर दिया गया है। ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। उनका सारे शासकों और मंत्रियों ने अश्योरेंस दिया है कि हम सब सिद्धरामैया के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी आए हम सिद्धरामैया को ही सपोर्ट कहेंगे करके कांग्रेस से बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश आ रहा है। बिल्कुल, तो फिलहाल ये झटका जरूर है उनके लिए, लेकिन आगे राह और क्या नजर आती है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? अब आगे की राह उनके लिए क्या है? जी, अभी नेक्स्ट स्टेप सिद्धरामैया को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ तय होगा कि अगला क्या होगा। विल परमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन रियली बी गिवन इन द सुप्रीम कोर्ट? तो ये वहाँ तय होगा। तो ये है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया की लीगल टीम जो है उन्होंने सलाह दिया है कि मुख्यमंत्री अब नेक्स्ट द बेस्ट लीगल ऑप्शन फॉर सिद्धरामैया विल बी टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। अभी आज का जो वादा हुआ है, मुख्यमंत्री का लीगल टीम ने ये वादा किया है कि गवर्नर की जो सैंक्शन हुआ था वहाँ बहुत सारा प्रोसीजरल लैप्सेस था, तो इसीलिए ये गवर्नर का ऑर्डर इलीगल है। तो ये था उनका डिबेटिंग ग्राउंड्स पर जस्टिस नागप्रसन्ना ने ये बोला कि द गवर्नर इज वेल विद इन हिज राइट। यहाँ सेक्शन 19 के अंडर इट शुड हैव बीन गिवन बट इट वाज गिवन अंडर 17A। तो ये हुआ प्रोसीजरल लैप्स। जस्टिस ने ये कहा कि द गवर्नर इज वेल विद इन हिज राइट टू गिव परमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। अभी हमें ये देखना होगा
कि मुख्यमंत्री का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली जाएंगे सिद्धरामैया का लीगल टीम ये एडवाइस किया है कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो अभी हमें ये देखना होगा कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में।